नमस्ते फ्रेंड। और बात करते हैं बैंकिंग अपडेट्स में। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में बैंक फ्रॉड कम हुए हैं, मगर ठगी की रकम में 3 गुना इजाफा हुआ है। अपराधियों ने 36,014 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देश में वित्त वर्ष में 24-25 के दौरान बैंक फ्रॉड की घटनाओं में भले ही कमी आई, लेकिन इनकी रकम में भारी इजाफा हुआ है। आरबीआई ने गुरुवार को जारी अपने सालाना रिपोर्ट में बताया कि वित्त वर्ष 24-25 के देश भर में दौरान बैंक धोखाधड़ी के केसों में कमी आई है। आरबीआई की वित्त वर्ष 25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी की 23,955 घटनाएं हुई और यह वित्त वर्ष 24 से 34% कम है। हालांकि वित्त वर्ष 25 में धोखाधड़ी में शामिल राशि बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई है। यह लगभग 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में 24-25 के दौरान रिपोर्ट की कुल धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट में किए गए 18,674 करोड़ की राशि के 122 मामलों को फिर से धोखाधड़ी के रूप में क्लासिफाई किया जाना। यह कदम 27 मार्च 23 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इन मामलों को दोबारा जांच की गई और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन्हें नए सिरे से रिपोर्ट किया गया। आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट किए गए डाटा 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा के धोखाधड़ी के लिए हैं। इसके अलावा एक साल में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के सालों में कई साल पहले हो सकती है। वित्त वर्ष 25 में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा 14,233 मामले दर्ज किए गए। यह बैंकिंग सेक्टर के सभी मामलों का 59.4% है। सरकारी बैंकों ने 6,935 केसेज 29% दर्ज किए, लेकिन इसमें शामिल राशि 25,667 करोड़ है, यानी कुल धन का 71.3% है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 10,088 करोड़ की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है। यानी कि हमें ये वॉचफुल होना पड़ेगा कि केसेस कम होने के साथ साथ जो हमारे फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व हैं वो उनमें भी कमी आए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।